हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं मोडाल्स में मे और माइट। फ्रेंड्स, मे और माइट काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं, तो चलिए आज समझते हैं हम मे और माइट को कंप्लीटली। बात करते हैं सबसे पहले हम मे को पैरेलल हम दोनों को लेकर के चलेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन जो होता है वो मे और माइट के बीच में होता है, इसलिए दोनों को हम पैरेलल समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मे के प्रयोग की बात करें, मे के यूज़ की बात करें, तो परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, जो कि हम बचपन से करते आए हैं। जब भी हम स्कूल में सबसे पहले हमने एडमिशन्स लिया था, ठीक है, बचपन से ही हमको सिखाया गया था कि भैया क्लास में अंदर आने से पहले कहना है मे आई कम इन, मतलब परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करेंगे। परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों के लिए मे का यूज़ किया जा सकता है। जैसे मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? यस यू मे गो, हाँ आप जा सकते हैं। मे आई बोरो 2 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, क्या मैं लाइब्रेरी से 2 बुक्स ले सकता हूँ, है ना। यू मे बोरो 1 बुक एट अ टाइम, आप केवल एक किताब ले सकते हैं, तो ये मे का यूज़ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। मे आई कम इन, यस यू मे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ आप आ सकते हो। मे का पहला यूज जो हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, वो है परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए। तो जब भी हमें किसी व्यक्ति से किसी चीज की अनुमति लेना हो तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो मे का यूज इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हेतु किया जाता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हेतु भी किया जा सकता है, ठीक है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कैसे? जैसे एक तो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल तो हम समझते ही हैं, जैसे ऑफिशियल जो रिक्वेस्ट होती है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट भी यूज़ किया जा सकता है कि हमें दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में भी अगर हमें किसी चीज़ की परमिशन लेना है तो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मे आई हैव द सॉल्ट प्लीज, क्या मुझे नमक मिल सकता है। दूसरा, मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो हमने पढ़ा है फ्रेंड्स मे का यूज़ हम किसके लिए कर रहे हैं? अल्टीमेटली परमिशन लेने के लिए कर रहे हैं, अनुमति लेने के लिए कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो मे का प्रयोग किसी घटना के घटित होने की अनिश्चितता मतलब संभावना, है ना, के साथ व्यक्त करता है। एवं माइट का प्रयोग एक रिमोट पॉसिबिलिटी, कम संभावना जिसको हम कह सकते हैं। संभावनाएं 2 प्रकार की होती है फ्रेंड्स। पॉसिबिलिटीज तो हम बताते हैं 2 प्रकार की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे एक पॉसिबिलिटी तो हम कहते हैं कि वह शायद आ सकता है या शायद वह आ सकता है, ये एक संभावना हो गई। दूसरा, रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि वह शायद ही आए। भैया एक तो आज बारिश हो सकती है, एक संभावना है, और आज शायद ही बारिश हो, मुझे नहीं लगता कि आज बारिश हो, आज बारिश नहीं हो सकती। मतलब संभावना जो बता रहे हैं वो कम संभावना मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी। तो मे का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? संभावना बताने के लिए कि ऐसा कोई काम हो सकता है। और माइट का जो यूज करेंगे वो कम संभावना बताने के लिए करते हैं कि शायद ही ऐसा कोई काम हो। जैसे द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, भाई आज हमको आसमान में बादल दिख रहे हैं, हो सकता है कि आज बारिश हो। मतलब यह क्या हो गया? एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना की बात हो गई। दूसरा, द स्काई इज नॉट क्लाउडी, आज आसमान में कोई क्लाउड तो नहीं दिख रहे हैं, बट अ चेंज इन वेदर इज ऑलवेज पॉसिबल, लेकिन मौसम में परिवर्तन हो सकता है। एंड पॉसिबल इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे मतलब कि शायद ही आज बारिश हो। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज, एक तो हमको दिख रहा है क्या कि आसमान में बादल हुए तो शायद बारिश हो सकती है, संभावना है, अच्छी संभावना है। और दूसरा क्या, बादल तो कुछ नहीं दिख रहे, कोई संभावना, हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है बारिश हो जाए, मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना, बहुत कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी। तो इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स? माइट का यूज करते हैं। इस तरह मे का प्रयोग संभावना तथा माइट का प्रयोग दूरस्थ संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? संभावना बताने के लिए। और माइट का यूज कहाँ पर करते हैं? कम संभावना, दूरस्थ पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो मे का प्रयोग गुड विशेष, डिजायर हेतु भी किया जाता है, ठीक है। गुड विशेष और डिजायर कैसे? हम आशीर्वाद देने और आशीर्वाद लेने में भी हम मे का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा।
क्या, हम बार बार सुनते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पर मे का प्रयोग क्यों किया गया भैया? मे का प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए भी किया जा सकता है, गुड विशेष वेल विशिंग्स के लिए भी किया जा सकता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। पर इसमें क्या पहचान है इसकी कि ये परमिशन ले रहा है या फिर आशीर्वाद देने का काम कर रहा है? तो फ्रेंड्स ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसको कहा जा सकता है, यह मार्क रिप्रेजेंट करता है कि जो सेंटेंस में मे का यूज किया गया है यह ब्लेसिंग्स के लिए किया गया है, आशीर्वाद देने के लिए किया गया है। जरूरी नहीं कि जब भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो वहां पर गॉड का ही उपयोग किया जाए, गॉड नहीं भी हो तब भी ब्लेसिंग्स का यूज किया जा सकता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायुष्य को प्राप्त करें, आपकी उम्र लंबी हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? ब्लेसिंग्स के लिए यूज करते हैं, आशीर्वाद के लिए यूज करते हैं। आगे पर्पस व्यक्त करने के लिए भी मे और माइट का प्रयोग किया जाता है, जैसे वी ईट सो दैट, हम खाना खाते हैं, सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि, वी मे लिव, ताकि हम जी सके। यहाँ पर सो दैट का मतलब क्या हो गया? पर्पस। अब सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है, तो ताकि मतलब क्या हो गया? हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? ताकि उसके परिणाम स्वरूप मतलब कॉन्सिक्वेंसेस है ना, परिणाम स्वरूप वी मे लिव। तो यहाँ पर हम जो है परिणाम या पर्पस व्यक्त करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। ध्यान रखना, एक और चीज आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि सो दैट के साथ जनरली मे को फॉलो किया जाता है, मे के आता है। दूसरा, ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है, सो दैट, ताकि, ही मे अर्न गुड लाइवलीहुड, ताकि वो थोड़ा ठीक ठाक कमा सके, अच्छा कमा सके। आई प्ले, में खेलता हूँ, सो दैट, ताकि, आई मे हैव गुड हेल्थ, ताकि मैं अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकूं। दे डाइड, उनकी मृत्यु हो गई, सो दैट, ताकि, वी माइट लिव, हम जी सके। उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ताकि हम जी सके, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। तो इस तरीके से पर्पस को व्यक्त करने के लिए भी यहाँ पर सभी सेंटेंसेस में आप देख पा रहे हैं कि मे का यूज किया गया। तो मे और माइट का यूज जो है पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब चूंकि आप कहेंगे कि सर इनमें मे का यूज किया गया, यहाँ पर माइट का यूज क्यों किया गया? क्या लेस पॉसिबिलिटी की बात हो रही है? फ्रेंड्स यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही है। एक्चुअल में क्या है कि जो ऊपर वाले जितने भी सेंटेंसेस थे वे सारे प्रेजेंट के सेंटेंसेस थे, और यहाँ पर जो सेंटेंस यूज किया गया पास्ट। तो ध्यान रखना एक बात सभी फ्रेंड्स कि मे का पास्ट जो होता है, मे का पास्ट होता है माइट, मे का पास्ट भी होता है माइट। मतलब प्रेजेंट में शायद कोई काम कर सकता है तो हम मे का यूज करते हैं, और पास्ट में अगर हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था शायद, तो वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। आगे अगर हम बात करें तो आश्चर्य व्यक्त करने एवं जानकारी हेतु भी मे का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे हु मे बी माई फ्रेंड हियर, ये आश्चर्य है कि यहाँ मेरा कौन फ्रेंड हो सकता है, भला यहाँ कौन फ्रेंड हो सकता है, तो ये आश्चर्य है। इस आश्चर्य को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया? मे, कि हु मे बी माई फ्रेंड, यहाँ मेरा फ्रेंड कौन हो सकता है। आगे अगर हम बात करें हाउ ओल्ड शी मे बी, जानकारी प्राप्त करना है तो वहां पर भी मे का यूज किया जा सकता है कि हाउ ओल्ड शी मे बी, कितनी उम्र हो सकती है उसकी। अगला व्हेन मे बी एक्सपेक्ट यू, व्हेन मे बी एक्सपेक्ट यू, हम आपसे कब जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज किया गया है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको सभी को ये मे और माइट के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जा सकता है फाइनली अल्टीमेट की जो मे होता है, मे और माइट के बीच में अगर हम डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो मे का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम शायद कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी को बताता है, और इसी का पास्ट जो हो सकता है वो माइट हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई काम शायद ही करे। शायद ही करे मतलब ये शायद कर सकता है, ये एक अच्छी संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और शायद ही करे इसको कहा जा सकता है कि लेस पॉसिबिलिटी या फिर रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मे का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं शायद के लिए, पास्ट में भी इसका यूज किया जा सकता है कि एक माइट का जो यूज हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था
शायद कर सकता था जब हमें बताना हो, तो वहाँ पर भी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। तो मे का यूज प्रेजेंट में संभावना बताने के लिए, माइट का यूज पास्ट में, माइट का यूज लेस पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में बताने के लिए, और पास्ट में संभावना बताने के लिए भी माइट का उपयोग किया जा सकता है। आई होप कि आपको यह बात समझ में आई होगी। मे और माइट के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारे पास लगभग जो है लैक्स ऑफ दी स्टूडेंट्स है, तो यहाँ भी आप क्योंकि इसका पीडीएफ और सारी चीज़ें वहीं पर शेयर की जाती है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी बना हुआ है, जिसको आप ज्वाइन करके डेली रेगुलर लिंक्स और बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स, स्पोकन का भी इसमें बहुत कुछ कंटेंट मिलेगा आपको, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, सभी जगह आप मास स्टडी सर्च करेंगे तो सभी जगह ये मिल जाएंगे। ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स हमारा एक है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसमें सारी एग्जाम्स को हमने कवर कराने की कोशिश किया गया है। टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत कुछ कंटेंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। और इस कंटेंट की एक सबसे खासियत यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये ईजी टू डिफिकल्ट वे में चला है, मतलब एकदम सरल से कठिन की तरफ आपको, जहां पर आसानी से स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।